हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत जो एक्सीलेंट ग्रामर बुक है और इस बुक के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपको एक्सरसाइज दी हैं उन सभी को मैं एक सीक्वेंस में बहुत ही आसान तरीके से विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। और मेरा इस बार पूरा प्रयास है कि इस पूरी एक्सीलेंट ग्रामर बुक का आप लोगों को सॉल्यूशन कंप्लीट रूप से प्रोवाइड किया जाए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो एक्सरसाइज 4A आपको दी है, इसे बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो सेंटेंस है आपका वह असर्टिव है, यानी कि यह पूरी की पूरी एक्सरसाइज असर्टिव सेंटेंसेज पर ही आधारित है। और आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव को कभी कभी हम पॉजिटिव भी कह देते हैं। आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस प्राय सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में हमें लगाना होता है फुल स्टॉप। तो इसे इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम हैं थोड़े से आप रिकैप कर सकते हैं। अगर हमें सैड दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सैड का ही प्रयोग करना होगा। अगर हमें सैड टू दिया है तो हम इसे टोल्ड में बदल देंगे। अगर से दिया है तो हमें से ही रखना है। अगर से टू दिया है तो हम उसे टेल में बदल देंगे। अगर हमें शेष दिया है तो हम इसे शेष में ही रखेंगे। अगर हमें शेष टू दिया है, क्या दिया है साथियों, शेष टू, तो इसे हम यहाँ लिख देता हूँ टेल्स में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टेल्स में। पहली कहानी क्या है कि अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस दिया है तो हमें सैड को सैड में रखना है, सैड टू को हमें टोल्ड में कर देना है, से का से रहेगा, से टू का टेल हो जाएगा, शेष का शेष रहेगा और शेष टू को हम टेल्स में बदल देंगे। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज जब हम हटाएंगे तो इनके स्थान पर हमें कनेक्टिंग वर्ड दैट यानी कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होगा। इतनी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। माई टीचर ऑफन सेज टू मी, मेरे अध्यापक मुझसे प्राय कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो आप असफल हो जाओगे। तो आप देख सकते हैं यह एक कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन फिर भी यह असर्टिव है। कैसा है? असर्टिव। तो आप सबसे पहले यहाँ बनाएंगे तो आपको लिखना होगा माई टीचर। क्या लिखना होगा? माई टीचर। अब यहाँ आपको ऑफन दिया है तो आपको ऑफन लिखना होगा। सेज टू दिया है तो अभी मैंने बताया किस में आपको बदलना होगा, टेल्स में। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा जो लिसनर दिया है मी, तो आप लिख देंगे मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना है। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा टेंस है वह प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखे हुए सेंटेंस का जो टेंस है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, प्रोनाउन, एडवर्ब, इन चीज़ों को आप बदलेंगे। यहाँ इफ़ दिया है तो आप लिख देंगे इफ़। यू को आप मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। डू नॉट का आपका डू नॉट रहेगा। उसके बाद वर्क हार्ड का वर्क हार्ड रहेगा, वर्क हार्ड। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, क्योंकि कॉमा दिया है। यू को फिर मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। अब आप चाहें तो आई के साथ विल लिख सकते हैं या फिर सेल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे फेल। तो पहली बात क्लियर हुई होगी आपको। माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट इफ़ आई डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा, आई शैल फेल।
विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से ना बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट। इस क्लॉज को आप पहले लिख सकते हैं, आई शैल फेल इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड, यानी कि इस क्लॉज को आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, पैट्रियोटिक फेलो मैन, यानी कि देशभक्त साथियों, आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, मैं भारत माँ का एक कर्तव्यपूर्ण पुत्र हूँ। तो साथियों यहाँ देखा जाए, जो पंडित नेहरू हैं उन्होंने लोगों को पैट्रियोटिक फेलो मैन कहकर संबोधित किया है। आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको एड्रेसिंग का प्रयोग करना होता है। किसका? एड्रेसिंग। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एड्रेसिंग। किसका प्रयोग करेंगे? एड्रेसिंग का। ठीक है, ADDRESSING। उसके बाद में जो जैसे संबोधित किया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ किसे किया है? लोगों को। तो आप लिख देंगे एड्रेसिंग द पीपल, एड्रेसिंग द पीपल। ठीक है, अब किसके रूप में किया है? तो आपको एज का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? एज का। तो क्या कहा है? पैट्रियोटिक फेलो मैन। तो आप यही लिख देंगे यहाँ, पैट्रियोटिक फेलो मैन। ये लिख लेना आप, पैट्रियोटिक फेलो मैन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले आपको अगर संबोधित किया गया है तो सबसे पहले हमें एड्रेसिंग का प्रयोग करना है। उसके बाद जिसे एड्रेस किया है वह आपको लिख देना है यथार्थ ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आपको एज का प्रयोग करना है, और जो कहकर आपको संबोधित किया है फिर उसे आप आगे लिख देंगे। अब यहाँ आपके पास बचा है पंडित नेहरू। तो आप लिख देंगे यहाँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, PT नेहरू। ठीक है, PT नेहरू, PT नेहरू। अब तो आपके पास सैड ही बचा है, तो आपको सैड ही रखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लगा देंगे यहाँ दैट। इतनी सी बात क्लियर है। यहाँ संबोधित किया गया है तो हमने एड्रेसिंग का प्रयोग किया। अब किसे किया है एड्रेस? तो लोगों को। तो हमने लिख दिया द पीपल, और के रूप में तो एज पैट्रियोटिक फेलो मैन। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने लिख दिया है पंडित नेहरू। सैड का आपका अब तो सैड ही रहेगा, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हो जाएगा दैट। उसके बाद आप आगे चेंज करेंगे दैट के बाद में, तो आई पंडित नेहरू से चेंज करेंगे तो प्रोनाउन ही हो जाएगा आपका। AJMR पास्ट कॉन्टिन्यूस में यानी कि पास्ट में चला जाएगा तो वॉज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग। आगे आप लिख देंगे अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। एक बार पूरा आंसर ध्यान से कॉपी पर चाहें तो लिख सकते हैं, एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक फेलो मैन, एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक फेलो मैन, पंडित नेहरू said that he was a dutiful son of mother इंडिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन है, सुनने की कोशिश करेंगे आप लोग। माई डियर डॉटर, मैंने क्या कहा? माई डियर डॉटर सैड सी। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा, क्या कहा है? अपनी पुत्री को प्रिय पुत्री। तो आप सबसे पहले आप बनाएंगे तो इसे आपको लिखना होगा एड्रेसिंग। क्या लिखना होगा? एड्रेसिंग। उसके बाद किसे? अपनी पुत्री को। तो आप यहाँ लिख देंगे हर डॉटर। अगर नहीं लिखना चाहें तो हर भी लिख सकते हैं। अब किसके रूप में? एज, और माई को चेंज करेंगे तो आप लिख देंगे हर डियर डॉटर, हर डियर डॉटर। ठीक है, ये समझ लेना है आपको। और आगे कह रही है सैड सी, तो आप आगे जोड़ेंगे इसे सी शैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। ठीक है, और आगे आई शैल टीच यू संस्कृत। तो आई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये शी। उसके बाद हो जाएगा आपका वुड टीच संस्कृत हर। ठीक है, या हर संस्कृत, जो भी दिया है। तो मैं तो एड्रेसिंग आपको समझाना चाहता हूँ, और भी सेंटेंसेज हैं उनके द्वारा भी क्लियर करेंगे। अगला है रेस्ट एज्योर्ड आई विल पे यू बैक वेरी सून सी सेड टू हर फ्रेंड। तो साथियों, जब भी आपको ऐसे शब्द देखने को मिलें जैसे कि रेस्ट एज्योर्ड हो गया, या फिर मैं बात करूं थैंक यू हो गया, या फिर मैं बात करूं आपका फील सॉरी हो गया, या फिर मैं बात करूं होप हो गया,
तो हम सैड या सैड टू की जगह पर इन्हीं को लिख देते हैं। अगर सैड या सैड टू के बाद में हमें थैंक यू दिया है तो हम सैड या सैड टू को थैंक्ड कर देंगे। यहाँ एजोर्ड दिया है तो हम एजोर्ड कर देंगे। अगर होप होता तो होप्ड लिख देते। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसे? सबसे पहले आपको लिखना होगा शी। अब उसी के सैड या सैड टू की जगह पर हम लिख देंगे एज्योर्ड। एज्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त करना या विश्वास दिलाना। और उसके बाद लिख देंगे हर फ्रेंड। हर फ्रेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रेस्ट को आप हटा देंगे, यानी कि सी एज्योर्ड हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं दैट। उसके बाद आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, बिल का हो जाएगा आपका वुड। उसके बाद पे का पे रहेगा। यू दिया है आपको तो फ्रेंड से चेंज करेंगे तो ये फीमेल है तो आप लिख देंगे हर बैक। बैक वेरी सून। वेरी सून, तो सी एज्योर्ड हर फ्रेंड दैट शी वुड पे हर बैक वेरी सून। अगला देखिएगा। हाँ, एक बार फिर से अगर आपको परेशानी है तो सी का सी रहेगा, सेट टू की जगह पर आप एजोर्ड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ आप दैट लिखेंगे, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, बिल का आपको पता है वुड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पे का पे रहेगा। यू को फ्रेंड से चेंज करेंगे तो वो फीमेल है तो इसीलिए आप सहेली होगी तो आप हर का प्रयोग करेंगे। और बैक वेरी सोन। आगे देखिएगा। मनिंद्र सैड नो आई डू नॉट नो हिज नेम। तो साथियों, जब भी आपको नो देखने को मिले तो आप लिखेंगे सैड या सैड टू की जगह पर रिप्लाइड एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले आप यहीं बनाएंगे मनिंद्र। मनिंद्र और सैड या सैड टू को आप लिखेंगे तो रिप्लाइड। रिप्लाइड इन द नेगेटिव। इन द नेगेटिव, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनिंद्र रिप्लाइड इन द नेगेटिव। यस होता तो आप लिख देते रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, या पॉजिटिव भी आप लिख सकते थे। अब इसके बाद में अगली रिपोर्टेड स्पीच है तो इनके लिए आपको 3 शब्दों की ज़रूरत है। एक है पहला कंजंक्शन एंड, ठीक है, और उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस है तो आपको यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सैड ही रखनी है केवल। और यहाँ कंजंक्शन आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा? दैट। अब आई को आप मनिंद्र से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका ही, और डू नॉट का आपका हो जाएगा डिड नॉट। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। आगे आप लिख देंगे नो हिज नेम। एक बार ध्यान से सुनिएगा। मनिंद्र रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट ही डिड नॉट नो हिज नेम। ठीक है, आगे देखिएगा। हरी सेड टू रेखा योर ब्रदर विल नॉट डिलीवर अ स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर टुमारो। तो सबसे पहले आप हरी का हरी लिखेंगे और सेट टू दिया है तो मैंने आपको बताया टोल्ड में इसे कन्वर्ट कर देंगे। आगे आप लिख देंगे रेखा। रेखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। ठीक है, उसके बाद योर को आप रेखा से चेंज करेंगे तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हर। उसके बाद आगे लिखेंगे आप ब्रदर। ब्रदर बिल का आप लिख देंगे वुड, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आप नॉट से पूरा लिख दें नॉट डिलीवर अ स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर। अब टुमारो को आप लिख देंगे द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो हरी टोल्ड रेखा दैट हर ब्रदर वुड नॉट डिलीवर अ स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अगला देखिएगा। मोहन सैड कृष्णा आई शैल नेवर बिट्रे यू। मोहन ने कृष्णा से कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो साथियों, जो कृष्णा है ये वोकेटिव केस में लिखा हुआ है तो आप इसे मोहन सैड टू कृष्णा समझेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मोहन, सैड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, आगे इसे ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे दैट। आई को मोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कोष्टक में चाहे तो आप मोहन लिख सकते हैं।
सेल का शुड चाहें तो शुड लिख सकते हैं, नहीं तो बिल मानकर आप ही के अकॉर्डिंग बोर्ड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद बिट्रे का बिट्रे रहेगा। बिट्रे माने धोखा होता है। धोखे प्यार के धोखे सहे हैं मैंने दिल पे रो रो के हैं। यू को आप कृष्णा से चेंज करेंगे तो ज़्यादातर मेल नेम होता है तो आप हिम ही लिखेंगे। ठीक है। वैसे भी हमारे लॉर्ड कृष्णा। तो मोहन आस्क्ड कृष्णा दैट ही वुड नेवर, नेवर रह गया, ही वुड नेवर बिट्रे हिम। ठीक है। आगे देखिएगा, ही सेड टू अस इफ आई वर हियर आई वुड प्रिवेंट इट, यानी कि उसने हमसे कहा यदि मैं यहाँ होता तो मैं इसे रोकता। तो सबसे पहले आप ही का ही लिख देंगे। यहाँ भी आपको सेड टू दिया है तो आप इसे टोल्ड में बदल देंगे। अस का आपका अस रहेगा। कनेक्टिंग वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। इफ़ आपका इफ़ लिख दिया जाएगा। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। वॉज वर आप जानते हैं हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन। हियर का देयर हो जाएगा। कॉमा का कॉमा रहेगा। आई को फिर ही से चेंज करेंगे तो ही, बुड का बुड रहेगा। ठीक है। और प्रिवेंट इट का प्रिवेंट इट। तो ही टोल्ड अस दैट इफ ही हैड बीन देयर कॉमा ही वुड प्रिवेंट इट। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड अस दैट, उसके बाद में ही वुड प्रिवेंट इट इफ ही हैड बीन देयर, यानी कि इसके लॉज को आप पहले लिख सकते हैं और उसे बाद में। अगला देखिएगा, ही सैड यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट। तो आपका ही का ही रहेगा। आप जानते हैं यू हर हाल में चेंज होता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया है कि जब आपका स्पीकर यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी है तो आप कोष्टक में हिम मान सकते हैं। अगर आई और वी नहीं है तो फिर आप फर्स्ट पर्सन कोष्टक में मी मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सेट टू है तो इसीलिए हमें ही का ही लिखना होगा। सेट टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, उसके बाद कोष्टक में मान लेंगे हम मी, क्योंकि यू हमें हर हाल में चेंज करना होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। उसके बाद में यू को आप मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। मस्ट का मस्ट रहेगा और कीप का कीप रखेंगे। दिस को आप दैट में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद आगे इन लिखेंगे। योर को मी से चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा और आगे पॉकेट। ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट कीप दैट इन माई पॉकेट। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी चेंज कर सकते थे, केवल इतना लिख सकते थे ही सैड, उसके बाद में दैट आई सीधा लिख सकते थे, लेकिन अगर आप क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला है सी सैड आई लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन। तो ये तो बहुत आसान है। सी का सी रहेगा, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। और आगे आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगा देंगे और लेफ्ट से पूरा लिख देंगे। ठीक है। आंसर होगा सी सैड दैट सी हैड लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन। ठीक है। आगे देखिएगा, ही सैड दिस इज वॉट दीज स्टेट्समैन आर डूइंग नाउ। तो आपको लिखना होगा ही का ही, सैड का आप सैड रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको दैट का प्रयोग करना होगा। दिस यहाँ प्रोनाउन के रूप में है तो इसे दैट में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दिस अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जब यह प्रोनाउन के रूप में आए तो इसमें हमें दैट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आए तब हम इसे दैट में बदल देंगे। तो यहाँ दिस का दिस ही रहेगा। इज का आप जानते हैं वॉज हो जाएगा। ठीक है। वॉट का आप वॉट रखेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो दीज भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये अपने आप में स्टेट्समैन नाउन है तो यह इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है तो इसे आप दोज में चेंज कर देंगे साथियों। किस में चेंज कर देंगे, दोज में। आगे लिखेंगे आप स्टेट्समैन और एजएमआर आप जानते हैं वॉज वर में हो जाएगा तो मैन प्लूरल है तो आप यहाँ वर का प्रयोग कर देंगे और डूइंग का डूइंग रहेगा।
नाउ का आप जानते हैं THEN एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? THEN। तो एक बार आंसर ध्यान से सुनेंगे। ही सेड दैट दिस वॉज वॉट दोज स्टेट्समैन वर डूइंग। ठीक है, आगे देखिएगा, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। कौन से? कि दिस, दीज, दैट, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। आगे देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि प्रधानाचार्य जी ने छात्रों से कहा, यू सी, देखो, आई कैन नॉट गिव यू एनी अदर चांस, मैं तुम्हें अन्य दूसरा मौका नहीं दे सकता हूँ। तो साथियों बात करें, यू सी हो गया, वेल हो गया, इनडायरेक्ट बनाते समय इन निरर्थक शब्दों को हम हटा देते हैं, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में। और ऐसे ही वेल हो गया, यू सी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, माई मदर सैड वेल हरीश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में। ठीक है, जैसे कि माई मदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज शुरू, वेल हरीश, कॉमा आई शैल गिव यू अ प्राइज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वेल को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लिखना होगा द प्रिंसिपल सेड टू को बदल देंगे हम टोल्ड में। ठीक है, उसके बाद द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स रहेगा, इन निरर्थक शब्दों को हम हटा देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लिखेंगे दैट। पहले यहाँ तक का सुनिएगा, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, उसके बाद आई को प्रिंसिपल से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। कैन का पास्ट फॉर्म आप जानते हैं कुड हो जाएगा, कुड नॉट। ठीक है, उसके बाद गिव का गिव रहेगा। यू को आप स्टूडेंट्स से चेंज करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आपका दे का देम हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद एनी अदर चांस। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैं बना ही देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, अब सेट टू दिया है तो आप टोल्ड में इसे बदल देंगे। उसके बाद दिया है द स्टूडेंट्स तो आप लिख दीजिएगा द स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आपको दैट कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करना है। यू सी हो गया, वेल हो गया, इन्हें आप क्या करेंगे? निरर्थक शब्दों को हटा देंगे। आई को प्रिंसिपल से चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन है आपका हो जाएगा ही। कैन का पास्ट फॉर्म आप जानते हैं कुड हो जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा, गिव का आप गिव लिखेंगे। यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है गिव का, तो इसीलिए हमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो थर्ड पर्सन प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल दे प्रोनाउन होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लिख देंगे दैम। उसके बाद लिख देंगे एनी अदर चांस। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, कैन नॉट आपका ये ऐसे ही लिख सकेंगे आप या फिर कांट लिखेंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैन नॉट एक साथ या फिर कांट का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये गलत होता है। अगर हम कैन और ऐसे गैप दे के नॉट लिखें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी आई कांट डिस्क्लोज दिस सीक्रेट, मेरे मित्र ने मुझसे कहा मैं इस रहस्य का खुलासा नहीं कर सकता हूँ। मत करिए भैया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई फ्रेंड, वैसे फ्रेंड बड़े घातक होते हैं ये आप जानते हैं। उसके बाद सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट आपको दिया है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो आई से चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। कैन का पास्ट फॉर्म आप जानते हैं, अभी बताया, कुड नॉट हो जाएगा। आगे बाद आप लिखेंगे डिस्क्लोज, डिस्क्लोज माने होता है खुलासा करना, और दिसका हो जाएगा दैट, क्योंकि यहाँ अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सीक्रेट नाउन है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए हमने इसे किस में बदल दिया है? दैट में बदल दिया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट डिस्क्लोज दैट सीक्रेट। वो भाई सीक्रेट नहीं है साथियों। आगे देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स यू मे गो टू योर क्लासेज नाउ, आई शैल सी वॉट आई कैन डू इन दिस मैटर द डे आफ्टर टुमारो। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, यहीं बनाऊंगा, बड़ा सेंटेंस है, तो द प्रिंसिपल सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में। ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप लिखेंगे दैट। अब यहाँ यू को स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो आप जानते हैं प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा आपका दे, मे का हो जाएगा आपका माइट। ठीक है, गो का गो रहेगा, टू का टू रहेगा, योर को फिर स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो देयर हो जाएगा, और क्लास एज नाव का देन। ठीक है, नाव का देन। पहले इतना सुनिएगा, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे माइट गो टू देयर
क्लास एज देन। अब साथियों यहाँ देखा जाए तो एक और आपको सेंटेंस इसी में दिया है, तो ये असर्टिव है। असर्टिव है तो हमें एंड से जोड़ देना है। आगे किससे जोड़ देना है? यहाँ फुल स्टॉप की जगह पर हम लिख देंगे एंड। एंड के बाद फिर आई को प्रिंसिपल से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। फिर सेल का आप चाहें तो शुड कर सकते हैं या फिर वुड लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ शुड लिख देता हूँ, ही शुड। उसके बाद सी, आगे वॉट, कनेक्टिंग वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब जो कुछ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वॉट रहेगा। आई को फिर चेंज करेंगे तो फिर ही हो जाएगा आपका। कैन का पास्ट फॉर्म लिखेंगे तो कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड। डू इन दिस का फिर हो जाएगा दैट। मैटर, द डे आफ्टर टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। एक बार पूरा ध्यान से सुनिएगा। द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे might go to their classes then, and he should या would see what he could do in that matter the day after, the next day या the following day। ठीक है, अगला देखिएगा। मोहन said I do not doubt your sincerity। मोहन ने कहा मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी में कोई भी संदेह नहीं है। मुझे यानी आई डू नॉट डाउट, मुझे कोई भी संदेह नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मोहन, उसके बाद सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। आई को मोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, डू नॉट का डेड नॉट हो जाएगा। उसके बाद डाउट का डाउट रहेगा। योर दिया है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ माई मान सकते हैं, माई सिंसियरिटी। ठीक है, तो मोहन सेड दैट ही डिड नॉट डाउट इन माई, इन्हें ना शायद क्या लिखा हुआ है, हाँ, डाउट माई ड्यूटी, माई सिंसियरिटी, सॉरी सिंसियरिटी लिखा हुआ है। ठीक है, सिंसियरिटी रहेगा। तो मोहन सेड दैट ही डिड नॉट डाउट माई सिंसियरिटी। अगला सेंटेंस देखिएगा। सावित्री सेड, सावित्री ने कहा ओ यामा, अरे यम, द पावरफुल लॉर्ड, यानी कि शक्तिशाली भगवान, यू हैव प्रॉमिस्ड मी, तुमने मुझसे वादा किया है, 100 सन्स, यानी कि 100 पुत्रों का, आई डू नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट माई हस्बैंड, यानी कि आई डू नॉट विश, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, फॉर हेवन, स्वर्ग की, इटसेल्फ, यानी कि खुद, विदाउट माई हस्बैंड, यानी कि अपने पति के बिना। यानी कि यहाँ सावित्री ने वरदान ले लिया है किससे? यमराज से, और उन्होंने उसे 100 पुत्रों का वरदान दे दिया, लेकिन पति के बिना तो ये उस युग में संभव नहीं है, अब नहीं कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ भी एड्रेस किया गया है किसे? यम को, क्या कहकर? पावरफुल लॉर्ड। तो सबसे पहले आप यहाँ एड्रेसिंग का ही प्रयोग करेंगे, तो ये मैंने बताया, सबसे पहले आपको लिखना होगा एड्रेसिंग। अब किसे एड्रेस किया है? तो यम को, तो केवल ओ यम नहीं, यम को ओ को हटा देंगे, केवल लिख देंगे द क्यों प्रॉपर नाउन है तो यम ही रहेगा। ठीक है, यम। उसके बाद एज द पावरफुल लॉर्ड। यहाँ तक पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एड्रेसिंग का प्रयोग करना है, उसके बाद किसे कहा है तो यम को आप लिख देंगे यम, आगे लिखेंगे आप एज द पावरफुल लॉर्ड। अब किसने कहा है? सावित्री ने, तो आप आगे लिखेंगे सावित्री सैड, सावित्री सैड। पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एड्रेसिंग यम एज द पावरफुल लॉर्ड, उसके बाद सावित्री सैड। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? आइए, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? दैट। ठीक है, उसके बाद यू किससे चेंज करना होगा आपको? यमराज से, तो यहाँ आपको ही लिखना है, लेकिन जब भी आप भगवान के लिए प्रोनाउन कोई भी यूज करें तो उसका पहला लेटर आपका कैपिटल लिखा जाएगा। तो यहाँ ही में एच आपका कैपिटल रहेगा, और हैज हैव आप जानते हैं हैड में हम उसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद आप लिख देंगे प्रॉमिस्ड, क्या लिख देंगे? प्रॉमिस्ड। यू मी को आप सावित्री से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस सी का हो जाएगा हर। उसके बाद 100 सन्स। यहाँ तक पहले अच्छे से सुन लीजिएगा। एड्रेसिंग द यम या यम
as the powerful lord. Savitri said that he had promised her 100 sons. अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट बताया है, आप देखें तो आई डू नॉट विश, यानी कि मैं इच्छा भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए आपको यहाँ असर्टिव सेंटेंस जरूर है लेकिन एंड से नहीं बल्कि आपको बट से जोड़ना होगा और बट से बेहतर रहेगा। क्यों कॉन्ट्रास्ट है? क्योंकि आपने वरदान तो दिया है लेकिन वह अपने पति के बिना स्वर्ग की भी क्या नहीं कर सकती है, इच्छा, तो इसीलिए यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, तो आप बट का प्रयोग करेंगे। आई को सावित्री से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। डू का आप जानते हैं डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, क्या हो जाएगा डिड नॉट। आगे आप लिखेंगे डिड नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट, और यहाँ माई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर हस्बैंड। तो एक बार ध्यान से पूरा सुनिएगा। एड्रेसिंग द यम या एड्रेसिंग यम एज द पावरफुल लॉर्ड, सावित्री सेड दैट ही हैड promised her 100 sons but she did not wish for heaven itself without her husband। तो आई होप ये सारे सेंटेंसेज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसे मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे। क्वेश्चन है ही said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू आई कैन सॉल्व इट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे, मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।